किसान और 4 दोस्त। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा खेत था जिसमें वह कई तरह की फसलें उगाता था। उस किसान के पास 4 दोस्त थे, एक गाय, एक बकरी, एक मुर्गी और एक बत्तख। ये चारों जानवर मिलकर किसान की मदद करते थे। एक दिन किसान ने अपने दोस्तों से कहा, हमारे खेत में फसल अच्छी हो रही है, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी ताकि हम ज्यादा फसल उगा सकें। सभी जानवर किसान की बात मान गए और उन्होंने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। गाय ने खेत जोता, बकरी ने खेत की सफाई की, मुर्गी ने कीड़े मकोड़ों को खाया और बत्तख ने खेत की सिंचाई की। कुछ महीनों बाद खेत में फसल लहलहाने लगी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम सबकी मेहनत और एकता के कारण ही हम इतनी अच्छी फसल उगा पाए हैं। किसान ने फसल बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया और अपने दोस्तों को भी इनाम दिया। गाय को मीठा घास, बकरी को ताजा पत्ते, मुर्गी को अनाज और बत्तख को ताजे फल दिए। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने किसान को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और एकता से हम किसी भी मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भेड़िया और सारस। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया बहुत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे जानवरों का शिकार करता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन भेड़िया ने बहुत सारा मांस खा लिया और उसकी हड्डी उसके गले में अटक गई। भेड़िया बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। गले में फंसी हड्डी के कारण वह न तो कुछ खा सकता था और न ही पानी पी सकता था। भेड़िया ने अपनी समस्या का हल करने के लिए जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सबको पता था कि भेड़िया कितना स्वार्थी और चालाक है। किसी को उस पर विश्वास नहीं था। तभी भेड़िए की नजर एक सारस पर पड़ी। सारस की लंबी गर्दन और नुकीली चोंच देखकर भेड़िए को लगा कि यही उसे उसकी समस्या से छुटकारा दिला सकता है। भेड़िया सारस के पास गया और बोला, हे सारस भाई, कृपया मेरी मदद करो। मेरे गले में हड्डी अटक गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। सारस ने सोचा कि भेड़िया भले ही स्वार्थी हो, लेकिन इस वक्त उसे मदद की जरूरत है, इसलिए उसने भेड़िए की मदद करने का फैसला किया। सारस ने अपनी लंबी चोंच से भेड़िए के गले में फंसी हड्डी को निकाला और भेड़िया को राहत मिली। भेड़िया अब खुश था और उसकी तकलीफ दूर हो गई थी, लेकिन वह स्वभाव से स्वार्थी था, इसलिए उसने अपने वादे को भूलकर सारस को कोई इनाम नहीं दिया। सारस ने भेड़िए से इनाम के बारे में पूछा तो भेड़िया हंसते हुए बोला, सारस भाई, तुम खुश रहो कि मैंने तुम्हारा सिर नहीं काटा जब तुमने अपनी चोंच मेरे गले में डाली थी। यही तुम्हारा इनाम है। सारस भेड़िए की इस बात से बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने समझ लिया कि लालची और स्वार्थी लोगों से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसने भेड़िए को छोड़ दिया और जंगल में उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी और लालची लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपने काम में ईमानदार और निस्वार्थ होना चाहिए, ताकि दूसरों को हमारी अच्छाई पर विश्वास हो और वे भी हमारी मदद के लिए तैयार रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत लालची था। शेर हमेशा सोचता था कि जंगल में सबसे ज्यादा भोजन उसी के पास होना चाहिए
और इसी लालच के कारण उसने कई बार दूसरों का शिकार भी छीन लिया था। एक दिन शेर ने सोचा कि उसे और ज्यादा भोजन इकट्ठा करना चाहिए ताकि उसे कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत न पड़े। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं सभी जानवरों का शिकार करूंगा और सारा भोजन अपने पास रखूंगा। शेर ने जंगल में घूमना शुरू किया और उसने सबसे पहले एक हिरण का शिकार किया। हिरण को मारकर उसने उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। फिर उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया और उसे भी अपने गुप्त स्थान पर रख दिया। इस तरह शेर ने कई जानवरों का शिकार किया और सारा भोजन एक ही जगह पर जमा कर दिया। शेर बहुत खुश था कि उसने इतना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन जब वह अपने गुप्त स्थान पर गया तो उसने देखा कि सारा भोजन सड़ चुका था। शेर को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। भूख से तड़पता शेर जंगल में इधर उधर घूमने लगा। सभी जानवर उसे देखकर भाग जाते क्योंकि उन्होंने शेर की लालच की कहानी सुनी थी। शेर ने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आखिरकार एक बुद्धिमान लोमड़ी ने शेर को देखा और उससे पूछा, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? शेर ने अपनी सारी कहानी लोमड़ी को बताई। लोमड़ी ने उसे समझाया, लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता। अगर तुमने अपने भोजन को इकट्ठा करने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा खाया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। शेर ने लोमड़ी की बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी लालच नहीं करेगा। उस दिन के बाद शेर ने रोजाना अपना शिकार किया और कभी भी एक साथ ज्यादा भोजन जमा नहीं किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई और उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। शेर को यह सीखने को मिला कि संतोष और संयम में ही असली सुख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा बुरा होता है और हमें संतोष के साथ जीना चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अजगर से शादी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु की एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत सुंदर और गुणवान थी। रघु अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशियों के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन रघु जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने देखा कि एक विशाल अजगर एक पेड़ के नीचे फंसा हुआ था और दर्द में कराह रहा था। रघु को उस पर दया आई और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस अजगर की मदद की और उसे पेड़ के नीचे से आजाद कर दिया। अजगर ने रघु को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। रघु ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद करके ही खुशी हुई। अजगर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं एक शक्तिशाली अजगर हूँ और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रघु ने सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक सुंदर बेटी है, लेकिन मैं उसकी शादी के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्या आप मेरी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ सकते हैं? अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम कल अपनी बेटी को लेकर यहाँ आओ। अगले दिन रघु अपनी बेटी सुमन को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां उसने अजगर की मदद की थी। अजगर वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने सुमन को देखा और कहा, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर और गुणवान है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रघु और सुमन यह सुनकर चौंक गए। रघु ने कहा, लेकिन आप एक अजगर हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? अजगर ने कहा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मैं एक राजकुमार हूँ जिसे एक जादूगरनी ने अजगर बना दिया था। अगर सुमन मुझसे शादी करेगी तो मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। सुमन ने अपने पिता की बात मान ली और अजगर से शादी करने के लिए तैयार हो गई।
उन्होंने शादी की सारी तैयारियां की और सुमन ने अजगर से शादी कर ली। शादी की रात जैसे ही सुमन ने अजगर को छुआ, वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। रघु और सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। राजकुमार ने रघु और सुमन को अपने महल में ले जाकर उनकी खूब सेवा की। रघु और सुमन अब खुशहाल जीवन जीने लगे और राजकुमार और सुमन की शादी के बाद गांव में खुशी का माहौल छा गया। इस प्रकार रघु की दयालुता और सुमन की सहृदयता ने उन्हें एक सुखद और संपन्न जीवन का उपहार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने और सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लकड़बग्घा और हिरण। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लकड़बग्घा और एक सुंदर हिरण रहते थे। लकड़बग्घा हमेशा से ही शिकारी था और जंगल के अन्य जानवरों का शिकार करता था। लेकिन हिरण बहुत तेज था और वह अक्सर लकड़बग्घा के चंगुल से बच निकलता था। एक दिन लकड़बग्घा ने सोचा कि वह अब सीधा शिकार नहीं करेगा, बल्कि एक चालाक योजना बनाएगा जिससे हिरण को फंसाया जा सके। उसने हिरण को अपने दोस्त बनने का प्रस्ताव दिया और कहा, हिरण भाई, हम दोनों को मिलकर इस जंगल में रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हिरण ने पहले तो सोचा कि लकड़बग्घा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद लकड़बग्घा सचमुच में बदल गया है। उसने लकड़बग्घा की बात मान ली और दोनों दोस्त बन गए। एक दिन लकड़बग्घा ने हिरण से कहा, चलो हम दोनों मिलकर खाने की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में चलते हैं। वहाँ बहुत सारे फल और हरी हरी घास है। हिरण को यह विचार अच्छा लगा और वे दोनों निकल पड़े। जंगल के बीच में पहुँचते ही लकड़बग्घा ने अचानक ही हिरण पर हमला कर दिया, लेकिन हिरण बहुत ही सतर्क और तेज था। उसने तुरंत ही लकड़बग्घा के इरादे भांप लिए और तेजी से दौड़कर वहाँ से भाग निकला। हिरण ने लकड़बग्घा को फंसाने की एक योजना बनाई। वह जंगल में लौट आया और लकड़बग्घा से कहा, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे लगा कि तुम मुझ पर हमला करने वाले हो, इसलिए मैं डर गया था। अब मैं तुम्हारे साथ वापस चलना चाहता हूँ। लकड़बग्घा ने सोचा कि यह मौका अच्छा है और उसने हिरण को वापस आने के लिए मना लिया। हिरण ने लकड़बग्घा को एक गहरे गड्ढे की ओर ले जाकर कहा, देखो यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, चलो हम इन्हें खाते हैं। जैसे ही लकड़बग्घा गड्ढे में कूदा, हिरण ने जल्दी से एक बड़ी चट्टान से गड्ढे को ढक दिया। लकड़बग्घा गड्ढे में फंसा रह गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन हिरण ने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद वापस जंगल में चला गया। इस घटना के बाद हिरण ने सीखा कि उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। और लकड़बग्घा ने भी सीखा कि चालाकी और धोखे से कभी भी जीत नहीं मिल सकती। इस तरह हिरण ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई और जंगल में खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और चालाकी से बचना चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।